सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, वहां पर पहले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे, आपको वहां पर ईडियम्स आएगा, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ईडियम्स। ईडियम्स में यहाँ पर क्या लिखा है, बी लेफ्ट इन द लर्ज, बी लेफ्ट इन द लर्ज। अब ये होता है यू शुड नॉट लेफ्ट समबडी इन लर्ज, कहने का तात्पर्य ऐसे बोलते हैं इसको इंग्लिश में कि भाई किसी को भी मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए, इसका मतलब होता है मुसीबत में साथ छोड़ना, मुसीबत में साथ छोड़ना। किसी को मतलब आपको क्या करना, QUIT, क्विट कर देना, किसी को भी क्विट कर देना, भाई छोड़ देना, गिव अप कर देना, आप ये बोल सकते हैं, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति के लिए होता है। तो अगर आप इसका सही आंसर देखें, बी सेंट टू डू विच वन डज नॉट एंजॉय, चलेगा किसी को ऐसे काम पर भेजना जो उसको एंजॉय ना करे। कीप रिपीटिंग समबडी टिल एक्सेप्ट, बी टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग, बी डिजर्टेड व्हेन वन इज इन ट्रबल। तो देखो यहाँ पर वन इज ट्रबल, ट्रबल का मतलब क्या होता है, ट्रबल का मतलब होता है मिसफॉर्च्यून, बोले तो मुसीबत, क्या होता है, मुसीबत, परेशानी, बात समझे क्या, मुसीबत या परेशानी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी डिजर्टेड व्हेन समबडी इन लर्ज। तो जल्दी से देखो क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करो और बताइए। हाँ मैं बेहतरीन हूँ भाई सहदेव दोस्त, जल्दी से देखो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, बी डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, ठीक है। डिजर्ट का मतलब क्या होता है, छोड़ना, त्यागना। तो किसी को मुसीबत में साथ छोड़ देना, बी लेफ्ट इन द लर्ज, किसी को मुसीबत में छोड़ देना, सही आंसर क्या होगा इडियम्स में, ठीक है। बी डिजर्टेड व्हेन वन इज ट्रबल, किसी को तब छोड़ना जब वो मुसीबत में, तो ऐसा कभी भी मत करना आप सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये लिखा हुआ है टू ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज का मतलब होता है, ठीक है, कोई कोई आंदोलन, आंदोलन शुरू करना, ठीक है भाई, कोई आंदोलन शुरू करना, इसका मतलब कोई भी, जैसे कि आप देखते हैं कि इधर उधर कोई भी मूवमेंट शुरू हो जाता है, कोई भी मूवमेंट शुरू हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, टू ब्लेज अ ट्रेल, टू इनिशिएट समथिंग न्यू, कुछ नया स्टार्ट करना, टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, टू एक्ट इम्पल्सिवली, ठीक है, टू सेट फायर टू समथिंग। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू सेट फायर टू समथिंग, इसका मतलब कुछ भी नया शुरू कर देना, ठीक है। इनिशिएट समथिंग, टू सेट फायर, इसका मतलब होता है कोई भी आंदोलन शुरू करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई आंदोलन शुरू करना, टू सेट फायर। अच्छा अच्छा, ये नहीं होगा दोस्तों, आपको सही आंसर करना है, ये नहीं होगा, टू इनिशिएट, देखो शुरू करना, ठीक है ना, बाय मिस्टेक ये हो गया। तो इनिशिएट समथिंग न्यू मतलब कुछ भी नया शुरू कर देना, तो वो क्या होता है, एक आंदोलन को, ठीक है, एक नया बोलते हैं ना, पाइनियर कर देना, उसको एक दिशा देना। तो ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर होगा दोस्तों, ए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, राइट। जल्दी से देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। देखो आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ आने वाले हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ भाई मनीष, मैं भी बहुत बेहतरीन हूँ, चलेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये कह रहा है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ वो शुड बी द राइट आंसर। चलो तो इसका मतलब क्या होता है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है आकस्मिक घटना, एक ऐसी घटना जो अचानक से घट गई हो, कुछ पता ही नहीं चला यार ऐसे कैसे हो गया, ठीक है ना, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, कुछ भी अचानक से होना। सपोज करिएगा आपके मामा जी अचानक से आए बिना बताए, और हाथ में काफी मिठाई के डिब्बे हैं और बहुत कुछ आइटम लेके आए हैं, अब आपका मन अंदर तक खुश हो गया, वाह मजा आ गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो कोई भी ऐसी घटना जो अचानक से हो जाए, आकस्मिक घटना। विनिंग आफ्टर लूजिंग अ गेम मेनी टाइम्स, भाई विनिंग आफ्टर लूजिंग, आप कई बार एक गेम हार गए फिर जीत गए, ऐसा तो कुछ है नहीं। समथिंग सडन दैट हैपन अनएक्सपेक्टेडली, तो ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। कोई भी ऐसी बात एकदम से हो जाना जिसका आपने कभी भी एक्सपेक्टेशन न किया हो, तो कुछ ऐसा होना, ठीक है ना दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा, बी वुड बी द राइट आंसर, बी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, प्लीज कम टू द पॉइंट, यार बात पर आ जाओ, तुमने तो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें हमें सुना दी, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। बेटा सारी ना आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, आप हाँ चैनल पे जाइएगा, मतलब जो आपने कोर्स लिया हुआ है वहाँ पर प्ले लिस्ट है, उसमें सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सभी टीचर्स के फोटो आते हैं, उस फोटो पे आप क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो उसी चैनल पर, मतलब उसी फोल्डर में आपको मिल जाती हैं। ध्यान से देखो, डोंट बीट अराउंड द बुश, देखो ये ईडियम्स है, ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन जरूर देगा, देखो ये दे रखा कि ईडियम्स, बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है इधर उधर की बात करना, इधर उधर की बात, इधर उधर की बात करना, बात समझ रहे ना, क्या होता है, इधर उधर की बात करना। तो जरा ध्यान से देखेंगे, अवॉइड द टॉपिक, हाइड बिहाइंड द बुश, मेक एक्सक्यूज, और जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए।
भाई हम उससे कह रहे हैं यार इधर उधर की बात मत करो, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात करो। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अवॉइड द टॉपिक। इसका आदमी, इसका मतलब क्या, वो आदमी क्या कर रहा है, डोंट बीट अराउंड, अब उस इधर उधर की बात मत करो, अवॉइड मत करो टॉपिक को। तो सही क्या होगा, टॉपिक पर आ जाओ। मतलब सही क्या होगा भाई, अपने मेन टॉपिक पर आ जाओ, डोंट अवॉइड द टॉपिक। भाई मैं इसको हटाकर ये भी तो लिख सकता हूँ, प्लीज कम टू द पॉइंट, डोंट अवॉइड द टॉपिक। कि टॉपिक को अवॉइड ना करें, अपने मेन टॉपिक पर हैं, जो बात चल रही है इधर उधर की बात न करें। तो सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, ए वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। यहाँ पर लिखा हुआ है बी एन ओल्ड हैट, बी एन ओल्ड हैट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो हैट क्या हो गया, ओल्ड हो गया, मतलब पुराना हो गया है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, ए प्रचलित। सही लिख गया, ये गलत लिख गया शायद, हाँ ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ए प्रचलित। ठीक है, जो प्रचलन में ना हो, जो प्रचलन में न हो। ठीक है, जो आजकल यूज में ना हो। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सुपरस्टिशियस, ये तो अंधविश्वासी होता है। आउटडेटेड, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप ये भी तो बोल सकते हैं आउट ऑफ यूज। आउट ऑफ यूज का मतलब क्या होता है, आउटडेटेड, जो प्रचलन में न हो। ठीक है ना, अवॉइड द टॉपिक, ये ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वुड बी द राइट आंसर, बी वुड बी द राइट आंसर प्यारे बच्चों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर होगा। किसी को कोई यहाँ तक डाउट, दोस्तों जल्दी से बोलो, किसी को कोई डाउट। चलें फिर आगे, चलिएगा। तो आपको नेक्स्ट देखना है, जरा नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा क्या होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब एक बहुत स्टोरी को आपने कट किया। कैसी स्टोरी थी, लॉन्ग स्टोरी, और उसको किस में कर दिया है, शॉर्ट में कर दिया है। एक बहुत बड़ी स्टोरी को कट करके आपने किस में कर दिया, शॉर्ट में कर दिया। तो क्या होना चाहिए, जरा ध्यान से देखो, टेल समथिंग ब्रीफली, लाइक टू टेल लॉन्ग स्टोरीज, लाइक टू टेल शॉर्ट स्टोरीज, टेल समथिंग इन ए राउंड अबाउट वे। ठीक है, टेल समथिंग, कुछ ऐसा बताना, इन ए राउंड अबाउट वे, की चीजों को घुमा फिरा कर बताना। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, टेल समथिंग ब्रीफली, टेल समथिंग ब्रीफली, इसका मतलब होता है संक्षेप में बताना, संक्षेप में बताना। ठीक है, शॉर्ट में बताना, शॉर्ट में बताना। भाई बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे से में करके बताना, उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, टेल समथिंग ब्रीफली। ब्रीफली होता है शॉर्टली, क्या होता है, शॉर्टली। ठीक है, कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट, प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताओ, व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, हिज कमेंट्स कास्ट स्लर अपॉन द इंटीग्रिटी ऑफ हिज मैनेजर। ठीक है, कि भाई जो उसके जो कमेंट है वो क्या करते हैं, कास्ट स्लर अपॉन, मतलब जो उसके बॉस की या उसके मैनेजर की इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी होती है ऑनेस्टी, क्या होता है, HONESTY, ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो उस पर क्या करते हैं, कास्ट स्लर। जल्दी से कमेंट करो क्या होना चाहिए, प्रेज, रिडीम, डैमेज और इंप्रूव। जल्दी से कमेंट करो क्या होना चाहिए। बोलो भाई जल्दी से प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। कास्ट ए स्लर, तो यहाँ पर क्या लिखा, प्रेज, प्रेज होती है प्रशंसा, जबकि हम क्या बोलेंगे, हिज कमेंट। देखो तो क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ रहा है यार, कि मतलब मैनेजर की ईमानदारी पर, तो इसका मतलब कोई ना कोई दाग लगाया जा रहा होगा। क्या लगाया जा रहा होगा, दाग लगाया जा रहा होगा। इसका मतलब क्या होता है, धब्बा लगाना। ठीक है, धब्बा लगाना, क्लियर। तो जरा ध्यान से देखेंगे, उसको क्या करना, डैमेज करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डैमेज वुड बी द राइट आंसर, डैमेज वुड बी द राइट आंसर। तो सही आंसर क्या होगा, डैमेज हमारा सही आंसर। बेटा इंप्रूव नहीं होगा, डैमेज होगा। राज निवार बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, धब्बा लगाना, और क्या बोल सकते हैं, कलंकित करना, कलंकित करना। तो मतलब उसको कलंकित करना, थोड़ा सा समझ रहे ना आप। तो ये बेसिक बात आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, द थ्रेट ऑफ द पेंडेमिक। ये क्या कह रहा है, द थ्रेट ऑफ द पेंडेमिक इज नॉट जस्ट ए क्राई इन द वाइल्डरनेस।
जल्दी से बोलो, द थ्रेट ऑफ द पेंडेमिक, जो पेंडेमिक की थ्रेट है, धमकी है, संकट है, इज नॉट जस्ट अ क्राई इन द वाइल्डरनेस, कि बस वो क्या है, क्राई वाइल्डरनेस नहीं है। तो जल्दी से बोलो क्या आंसर होना चाहिए इसमें, क्या आंसर होना चाहिए? द थ्रेट ऑफ द पेंडेमिक, पेंडेमिक होती है महामारी, क्या होती है बेटा, महामारी होती है, ठीक है। इज नॉट जस्ट अ क्राई इन द वाइल्डरनेस। चलो, तो सेपरेटिंग रूमर्स, तो इसका मतलब हो जाएगा चेतावनी, क्या हो जाएगा, चेतावनी, चेतावनी नहीं, चेतावनी होना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रेडिंग रूमर्स, अफवाह, ये तो नहीं होगा। टीयर्स ऑफ सोरो, दुख के आंसू, एंड अनहीडेड वार्निंग, तो ये हमारा सही आंसर होगा। मौन का मतलब होता है विलाप करना, तो ये भी नहीं होगा। विलाप फॉर द लॉस, घाटे के लिए विलाप करना, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अनहीडेड वार्निंग, अनहीडेड वार्निंग वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान से देखो जल्दी से, अनहीडेड वार्निंग वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये कह रहा है यू मस्ट हैव ए कंक्रीट प्रोजेक्ट, भाई तुम्हारा एक कंक्रीट प्रोजेक्ट होना चाहिए, एंड नोट बिल्ड कास्टलेस इन द एयर इफ यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर ए लोन। अगर आप लोन के लिए, अगर आप लोन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, बात समझे क्या, तो डोंट बिल्ड कास्टलेस इन द एयर, इसका मतलब होता है बिल्ड कास्टलेस, हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना। बोलते नहीं यार हवाई किले मत बनाओ, तो हवा में बातें मत करो। मेक अनफेथफुल फ्रेंड्स, टॉक इररेस्पॉन्सिबिलिटी, हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज, मेक ये क्या, अनप्लान बिल्डिंग। तो ध्यान से देखो, मैंने कहा हवाई किले बनाना मतलब कुछ अलग लेवल की बात। जैसे कि मोस्टली हम लोग बचपन से सोचते आते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं कि अधिकारी बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैं भी ऐसा बनूंगा, वैसा बनूंगा, मतलब हम लोग पढ़ते नहीं है, बस सोचते बहुत ज्यादा है। बेटा ऐसा करेंगे, बड़े हो जाएंगे तो वैसा करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी मेरा एक स्टूडेंट था, तो यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुआ, और कह रहा सर बचपन से ना ये ख्वाहिश थी, मूवीज वगैरह देखते थे कि पिस्टल लगा होता है और कि बहुत मजा आएगा। तो सर हमें भी बहुत अच्छा लगता था, मैं यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुआ और मुझे भी पिस्टल मिला, लेकिन सर पिस्टल ही मिलता है, समझ रहे हो ना, आप उसको चला नहीं सकते। तो ऐसे वो बोलने लगा कि सर अब जो ये ऐसा लगने लगा है कि मतलब बहुत भारी भारी सा, अब मतलब जो एक अलग लेवल की बात थी ना कि पिस्टल लगा के चलेंगे, वर्दी होगी, लेकिन अब सर ना वो जुनून खत्म हो गया है। तो ऐसे ही क्या होता है, हम भी हवाई किले बनाते हैं बचपन से, जब बड़े होते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, सेम प्रोसीजर दैट, सो डोंट बिल्ड कास्टलेस, ठीक है, इन द एयर। आपको भी मतलब एक धरातल ये बात सोचनी है लाइफ में कि ऐसा ऐसा हो सकता है, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। चलो, तो आप जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी मतलब देखो, रियलिस्टिक होते हैं जो सच हो जाए, अनरियलिस्टिक का मतलब जो सच न हो, क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनरियलिस्टिक, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव एन अनरियलिस्टिक आइडियाज, इसका मतलब होगा वो आइडियाज जो रियल ही ना हो, जो रियल ही ना हो, अनरियलिस्टिक आइडियाज, ठीक है भाई प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ। चलिएगा नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्या होगा, ये कह रहा है इन आवर ऑफिस इट इज द चीफ अकाउंटेंट हु कॉल्स द शूट, हु कॉल्स द शूट, हु कॉल्स द शूट। जल्दी से बोलो, टू बी कंट्रोल, हु स्पीक्स द सीक्रेट, टू रेशनल, टू बी अग्रेसिव। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए। देखो जब भी होता है ना कि यार ये अपनी अपनी चला रहा है, ये अपनी अपनी चला रहा है, इसका मतलब बोलते हैं कॉल वंस शूट, इसका मतलब होता है अपनी अपनी चलाना, अपनी अपनी चलाना, या अधिकार में रखना, या क्या हो जाएगा, अधिकार में रखना हो जाएगा, बात समझ रहे ना। तो जब भी देखो, जो अपनी अपनी चलाएगा वो चाहता है कि मैं सब कुछ अपने अधिकार में रखूं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टू बी इन कंट्रोल, हु कीप्स द सीक्रेट, रेशनल और अग्रेसिव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वुड बी द राइट आंसर, ए वुड बी द राइट आंसर, गेटिंग माय पॉइंट। तो ए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है ना दोस्तों। चलो, तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये तो मैं अभी आपको पढ़ा कर गया था, आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है आकस्मिक घटना, क्या होता है, आकस्मिक घटना, अचानक हुई घटना, अचानक हुई घटना, एक ऐसी घटना जो अचानक से घटी है, तो उसको क्या बोलते हैं, आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग दैट हैपन सडनली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वुड बी द राइट आंसर। इसको तो जस्ट हम अभी पढ़ कर गए थे, इसको तो हम जस्ट दोस्तों अभी पढ़ कर गए थे, ठीक है भाई। इकबाल फरूक मीर, बात समझ में आई ना। तो ये इसको हम अभी पढ़ के गए थे, एक ऐसी घटना जो अचानक से हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, बैंग ऑफ द बक, क्या होना चाहिए, बैंग ऑफ द बक, जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए।
तो आपको प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है, बैंक ऑफ द बक का मतलब होता है पैसे को अधिक महत्व देना, पैसे को अधिक महत्व देना। क्या हो जाएगा? पैसे को अधिक महत्व देना, मतलब जब आप पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अ सोरोफुल हार्ट डैश अगेंस्ट समथिंग, लेस वैल्यू फॉर मनी, मोर वैल्यू फॉर मनी। तो जल्दी से देखेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा? मोर वैल्यू फॉर मनी। तो ये हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। डी वुड बी द राइट आंसर, डी वुड बी द राइट आंसर, समथिंग दैट हैपन सडनली। ठीक है, वो ठीक है भाई अभिषेक। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मोर वैल्यू फॉर मनी, जब आप पैसे को अधिक वैल्यू देते, तो ये हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो सकता है। ये कह रहा है इफ द ऑडिट रिपोर्ट शोज एनामलीज द फाइनेंस मैनेजर विल बी, क्या करेगा? ब्रॉट टू बुक। ये होता है अगर सही एक्चुअल में BRING, ब्रिंग टू बुक। इसका मतलब होता है दंड देना, किसी को दंड देना, डांटना, धमकाना, डांटना, धमकाना। ठीक है, तो गिव ए प्रमोशन, हेल्ड अकाउंटेबल, सपोर्ट फुली और रिवार्ड। तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या होना चाहिए। तो इसका मतलब दंड देना, तो जो आदमी दंड दे रहा है तो वो किसको? हेल्ड अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है कारण, किसी को दोषी ठहराना। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? वो क्या ठहरा रहा है? हेल्ड अकाउंटेबल, दोषी ठहरा रहा है। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी वुड बी द राइट आंसर। इफ यू थिंक हियर व्हाट शुड बी द राइट आंसर, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जो लोग पढ़ रहे हैं अगर क्लास लेना चाहें तो कल 8 बजे से, सॉरी 5 बजे से, 5 बजे से 8 बजे तक यूट्यूब पर कल मेरी इंग्लिश की क्लास है, मैराथन। तो आप चाहें तो उसको क्लास को ले सकते हैं, उसमें वोकेबलरी भी होगा और प्लस ग्रामर का एक रिवीजन होगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब और टाइम एंड टेंस वर्ब। तो उसका एक कंप्लीट मतलब समझिएगा 3 घंटे की क्लास होगी, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है ना दोस्तों, तो कल वो आपको क्लास लेनी है। ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको मतलब वहाँ पर वो वर्ड मीनिंग मिलेंगे जो मतलब यहाँ पर भी वही है जो एग्जाम में आते हैं, लेकिन एक बेस्ट क्लास आपकी तैयारी के लिए वो हो सकती है, एक कंप्लीट क्लास वोकेबलरी के लिए। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको अटेंड कर सकते हैं, मेरी तो यही सलाह है कि आप उसको अटेंड करें 5 से 8। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा? तो इसका मतलब क्या होता है? दंड देना, कारण देना, डांटना, धमकाना। Underline given sentence, information technology has developed by leaps and bounds। information technology, ठीक है, has developed by leaps and bounds। इसका मतलब क्या होता है? जल्दी से देखो, बेटा बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेजी से तरक्की करना। बहुत तेजी से तरक्की करना, बात समझ रहे ना? बहुत ही तेजी से तरक्की करना, तो ये होता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो ये क्या हो जाएगा? एट ए रैपिड पेस, इन ए फार ऑफ प्लेस, वेरी ग्रेजुअली। ये क्या हो जाएगा? थ्रू अनफेयर मीन्स, थ्रू अनफेयर मीन्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाय लीप्स एंड बाउंड्स एट ए रैपिड पेस। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तेजी से तरक्की करना, तेजी से तरक्की करना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ए वुड बी द राइट आंसर। हाँ भाई, सैदे प्रजापति बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है, यूट्यूब पर होगी कल 5 बजे से 8 बजे तक। तो हम ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, वोकैबलरी और ग्रामर स्पेशल होगा और कंप्लीट रिवीजन क्लास होगी। ठीक है ना दोस्तों, तो कल आना न भूलें। चलिएगा, तो सही आंसर क्या हुआ? एट ए रैपिड पेस। तो इसका मतलब होता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत तेजी से तरक्की करना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा। जल्दी से देखो दोस्तों क्या होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है देयर वाज नो वन इन द टीम, भाई टीम में ऐसा कोई नहीं था, हु कुड बेल द कैट एंड टेल द प्रोड्यूसर द ट्रूथ। मतलब बेल द कैट हमारा क्या होगा? बेल द कैट क्या होगा? ठीक है ना, एक आपने सुना होगा बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। देखो बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, इंडियन फ्रेजेस में ये होता है कि लोकल कहावतें होती हैं। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, खतरा मोल उठाना, ठीक, खतरे का सामना करना। देखो डिपेंड करता है सेंस किस तरीके की है। जो आपकी सेंस निकलती है तो उसको इजीली क्या बोल सकते हैं, कभी कभी आप डायरेक्टली बोलते हो बिल्ली के गले में घंटी क्यों बांध रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं मुसीबत मोल क्यों उठा रहा है। कहने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही तरीका होता है, वाई यू बेल द कैट। अगर सपोज करेगा मैनेजर को सच बताना है किसी के बारे में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मुसीबत मोल उठा रहे हैं, भाई दूसरे के आदमी की दुश्मनी हमसे हो जाएगी कि तूने क्यों बताया मैनेजर को ले जाके। इसका मतलब मैं खतरा मोल उठा रहा हूँ, किसी की सच्चाई किसी को जाकर बता रहा हूँ। सो वाई शुड आई डू दिस? इफ आई डू दैट इट मीन्स आई एम जस्ट गोइंग टू बेल द कैट।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेम सम एनिमल्स, किसी जानवर को पालतू बनाना, वार्म द ओनर्स, ठीक है, किसी ओनर को वार्न करना, चलो ये हो सकता है यार, ठीक है। नेक्स्ट, डू द इम्पॉसिबल टास्क, रिंग द बेल रेगुलरली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, डू द इम्पॉसिबल टास्क, रिंग द बेल रेगुलरली, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बी हमारा क्या हो सकता है, वार्न द ओनर्स, ओनर को वार्न कर देना किसी के बारे में कि देखो ऐसा ऐसा है, इसका मतलब हमने क्या खतरा उठा लिया, ठीक है ना दोस्तों। जल्दी से बोलो, कोई डाउट किसी को, बेटा डू इम्पॉसिबल टास्क, क्या कह रहे हो, डू इम्पॉसिबल टास्क, खतरा मोल उठाना, हाँ यार ये भी हो सकता है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। देयर वाज नो वन इन द टीम, ठीक ठीक है, तो यहाँ पर नहीं करेंगे, वो ऑन द ओनर्स नहीं करेंगे, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो वो कह रहा है कि देयर वाज नो वन इन द टीम, टीम में ऐसा कोई नहीं था हु कुड बेल द कैट, इसका मतलब जो इम्पॉसिबल कार्य कर सके, तो सी हमारा यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही लगाइए आप सी, सी हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, कि मतलब वो एक असंभव कार्य करने जा रहा है, वो भी बात वही है, घंटी बांधना, बिल्ली के गले में घंटी में मुसीबत मोल उठाना, मतलब एक आदमी डेड है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, सी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, तो आप यहाँ पर सी लगाएंगे, डू इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, माई ब्लड बॉयज व्हेन आई हियर पीपल अब्यूज चिल्ड्रन, जब मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बच्चों को गाली दे रहे हैं, तो मेरा यकीन करेगा मेरा खून उबल जाता है, तो टू बी वेरी कंट्रोल, टू बी वेरी कंसर्न, टू बी वेरी एंग्री और टू बी वेरी सेंसिटिव, तो इसमें जरा आप ध्यान से बताइए इसका मतलब क्या होगा, ब्लड बॉयल का मतलब क्या होता है, क्रोधित होना, क्रोधित होना, बात समझ रहे ना, क्या होता है, क्रोधित होना होता है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, कंसर्न नहीं हो सकता, कंट्रोल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, टू बी वेरी एंग्री, तो ये हमारा क्या होगा, नाराज होना, क्रोधित होना, तो बेटा सही आंसर हो जाएगा क्रोधित होना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जरा जल्दी से मेरे को कमेंट करिएगा क्या होना चाहिए, बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म, जल्दी से कमेंट करो, चलिएगा भाई जल्दी से कमेंट करो, यहाँ पर लिखा हुआ है बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म, हिंदी होगी इसकी मुसीबत में पड़ जाना, मुसीबत में पड़ जाना, बोलते हैं ना कोई कोई आदमी कभी कभी किसी मुसीबत में पड़ जाता है, ठीक है। चलो, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कल्पना, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा हो सकता है वाम है, तो मुसीबत में पड़ जाना, तो बी इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म, बी इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म, इसका मतलब होता है मुसीबत में पड़ जाना, तो जरा ध्यान से देखेंगे, बी इन द मिडल ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, बी वेरी वरीड ड्यू टू समथिंग, बी कोट इन अ हैवी रेन, बी कंफ्लिक्ट विद मैनी पीपल, किसी से झगड़ा होना, ये भी नहीं हो सकता, तेज बारिश होना, बी वरीड ड्यू टू समथिंग, यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है बी इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टीज, चलो तो सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए वुड बी द राइट आंसर, बी इन द मिडल ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन, एक डिफिकल्ट सिचुएशन के बीच में पड़ जाना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो सकता है, बियर द बर्ंट ऑफ, बियर द बर्ंट ऑफ, जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए, हिंदी क्या हो सकती है, बियर द बर्ंट ऑफ, खामियाजा भुगतना, बियर द रिजल्ट, बियर द रिजल्ट मतलब रिजल्ट को बियर करना, बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, बियर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, जो एक पक्षपात आप इसको बोल सकते हैं, पक्षपात, ब्रीड जेलेसी ये भी नहीं होगा, एज्यूम एन आइडेंटिटी ये भी नहीं होगा, बियर डिस्क्रिमिनेशन, बियर डिस्क्रिमिनेशन, तो आप क्या देखेंगे बेटा, बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, ये हमारा सही आंसर होगा, ये क्या होगा, ए वुड बी द राइट आंसर, तो ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, let us have all the regulations, let us have all the regulations in black and white, black and white, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, लिखित रूप में, लिखित रूप में, बेटा ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, जो भी बात हम बोलते हैं कि मुझे लिखित रूप में चाहिए, आई नीड एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखेंगे, प्रिंटेड इन कलर, प्रिंटेड कलर इंक, रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इन राइटिंग, तो इसका मतलब होता है
लिखित रूप में, इन राइटिंग। कोई डाउट किसी को? जल्दी से कमेंट करो बेटा, जल्दी से बताओ किसी को यहाँ तक कोई डाउट? हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? हाँ बेटा बिल्कुल, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है ये सब। ये ऐसा नहीं कि मैं मतलब अपने पास से पढ़ा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, सभी एक एक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, सेम यही पैटर्न आता है, सेम यही वोकेबलरी आपको वहां देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा। द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप व्हेन ही डिस्कवर्स द ब्लेटेंट मिस्टेक इन द बैलेंस शीट। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलो भी क्या होना चाहिए। उदयनाथ इन राइटिंग सही है, बहुत बेहतरीन। कल्पना अहिवार, चलो जल्दी से बताओ 18 का बी हो जाएगा। सर इन राइटिंग बहुत बड़े। आकाश इन राइटिंग सही आंसर कर रहे हो। चलो देखो बेटा, बिलो हिज टॉप का मतलब होता है नाराज होना। क्या होता है? नाराज होना। क्रोधित होना। नाराज होना या फिर क्या होता है? क्रोधित होना होता है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखेंगे। अटैक फियर्सली नहीं हो सकता, डिसमिस फ्रॉम जॉब नहीं हो सकता, बी वेरी एम्बेरस लज्जित होना नहीं हो सकता, बी वेरी एंग्री। तो ये हमारा क्या होगा? बी वेरी एंग्री वुड बी द राइट आंसर। तो एंग्री होना हमारा सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? बी वेरी एंग्री मतलब नाराज होना, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों? सही आंसर होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जल्दी से बोलो भाई दोस्तों, किसी को कोई डाउट? ठीक है चलिएगा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। द हैवी लॉसेज इन बिजनेस। बिजनेस में जो हैवी लॉस होता है, केम लाइक ए बोल्ट। जरा ध्यान से देखो, फिर से वही आ गया, लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब क्या होता है? अचानक हुई घटना। अचानक हुई घटना, बात समझ रहे ना। तो ये हमारा क्या होगा? सही हिंदी होगा। थंडर स्टॉर्म नहीं हो सकता। एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, तो ये हमारा क्या होगा? सही होगा। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वरुण बेटा क्या हो जाएगा? एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, जिसके बारे में ना सोचो, अचानक कुछ ऐसा हो जाना, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। ठीक है भाई, क्या नाम है? अर्शुधम पांडे। कोई दिक्कत, पांडे जी गुस्सा नहीं होइएगा, ठीक है। गुस्सा नहीं होना है, आपका भी नाम भूलेगा। और यू आर द मेन पर्सन ऑफ दिस बैच। आप तो इस बैच के मतलब आन और शान है यार, ठीक है। मेरे से भी पहले आपका मतलब वजूद है, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? पांडे जी बात दिल से नहीं लगानी है, ठीक है। तो बात दिल से नहीं लगानी है बेटा। नाम आप ही लोगों को तो मैं पढ़ा रहा हूँ, किसका नाम? सब एक ही है यहाँ पर। जरा ध्यान से देखो, बटरफ्लाइज इन द स्टोमक। भाई पेट में क्या? तितलियां। चलो, बीइंग एक्साइटेड, बीइंग नर्वस, बीइंग एंग्री। और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से देखो क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ क्या होगा। बटरफ्लाइज चल रही हैं, बोलते ना सर पेट में घुड़घुड़ सी हो रही है। पेट में घुड़घुड़ सी हो रही है तो घुड़घुड़ थोड़ी होती है, या तितलियां थोड़ी उड़ती हैं पेट में, ठीक है। चलो, तो वो आदमी क्या होता है? कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नर्वस हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका नर्वस को हिंदी में क्या बोलेंगे? असहज। असहज महसूस करना, महसूस करना, ठीक है। जब बोलते हैं यार मैं तो अपने आप को बहुत ही असहज महसूस कर रहा हूँ, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे? सर बटरफ्लाइज इज, ठीक है, बटरफ्लाइज इन द, देयर आर बटरफ्लाइज इन माई स्टोमक। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित, या भौचक्का आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, सरप्राइज बोल सकते हैं। तो यार ये हमारा सही आंसर हो सकता है, ठीक है। देखो तो फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट देखें। हंगरी नहीं लगाना यार। बेड ऑफ रोजेज, हाय, ठीक है। बेड ऑफ रोजेज, की बेड पर रोजेज हो, ठीक है। ऐसा नहीं, इसका मतलब होता है आसान कार्य है। आसान कार्य है। बेड पर रोजेज होना तो बहुत आसान कार्य है, लेकिन घर के बाहर, ठीक है, एक नेम प्लेट लगाना सरकारी डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छे वाला, तो वो बड़ा मुश्किल कार्य है। तो इसमें क्या बोलेंगे? बेड ऑफ रोजेज एन इंजॉयबल स्टेट, एक ऐसा स्टेट जो बहुत ही मनोरंजक हो, नहीं। अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट, ठीक है। और अ स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी। तो देखो बेड ऑफ रोजेज, इसका मतलब होता है आसान कार्य ना होना। ये लिख लीजिएगा आप, आसान कार्य न होना। जैसे बोलते हैं ना बेटा, यूपीएससी आईएएस पास करना कोई, दिस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज।
बच्चों का खेल नहीं है, बोलते हैं ना हिंदी में बच्चों का खेल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट सिचुएशन, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अनफॉरगेटेबल मोमेंट, दैट शुड नॉट बी अ स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी, ये भी नहीं, इंजॉयबल स्टेट, ये भी नहीं, तो डिफिकल्ट सिचुएशन यू मे स्पीक हियर इट। विक्रम चौधरी, यार मुझे भी डर लग रहा है, मैं तो आप ही के सहारे हूँ। डर तो यार मुझे भी बहुत लग रहा है सच में अभी भी। ठीक है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि विक्रम मेरी क्लास में, अभी मूवी आई थी ना विक्रम, तो मुझे तो यार आपका सारा, उसमें देखो विक्रम कितना हेल्दी, और मतलब हेल्दी नहीं कह सकते, डेयर डेविल टाइप का आदमी। मुझे लगता है कि विक्रम मेरी क्लास में, रिंग टोन भी आती है, विक्रम विक्रम बोलता रहता है बार बार। तो मुझे यार आपका सहारा, और आप खुद डर रहे हैं। तो मेरे भाई डरिए ना, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, कि ऐसा ना हो कि मुझे कुछ दिक्कत हो तो आप खड़े हैं। आप खुद डर रहे हैं, मुझे भी डर लग रहा है यार, बहुत डर लग रहा है सच में अभी भी। तो डरना नहीं है, ठीक है ना। डरने से क्या होगा भाई, फेल से ज्यादा थोड़ी कुछ बनता है, आप मेहनत करोगे तो वो भी टेंशन करो। और देखो इससे तो अच्छी बात नहीं है, इस बार फॉर्म बहुत नए के बराबर भरे गए हैं, बहुत सारे फॉर्म तो रिजेक्ट ही हो गए हैं यार, और वैकेंसी इतनी ज्यादा हो गई है, फिर भी डर लग रहा है। तो यार ये ना, मतलब आप, यू आर जस्ट गोइंग टू इंसल्ट, आप सब लोग हमारी मिलकर फिर, ठीक है, इंसल्ट कर रहे हैं कि हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं आप सब लोगों के लिए, तो वो इंसल्ट हो जाएगी अगर आपको अभी भी डर लग रहा है। डरना ही नहीं है, थोड़ी सी मेहनत मेहनत बढ़ाओ, डरने से क्या होगा। चलो फिर भी देखो जरा ध्यान से, तो ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये कह रहा है बाइट योर टंग, बाइट योर टंग, हिंदी में बोलते हैं जुबान को लगाम लगा। यार बोल ही रहा है, लगातार बोल रहा है, बोले जा रहा है, ठीक है, चुप हो जा। जब आप ये वाली बातें बोलते हैं तो आप क्या बोलेंगे, बाइट योर टंग। चलो, तो इसका मतलब क्या होता है, चुप होना, चुप होना, ठीक है, या रुकना। नहीं, रुकना तो नहीं कह सकते आप, ये लिखेगा चुप होना, ठीक है, स्वयं को बोलने से रोकना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टॉक, टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक बोलना। बी इम्पॉसिबल टू बी अंडरस्टूड, ये भी नहीं होगा। गेट ब्रीज इन द माउथ, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, सो दैट शुड बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, अपने आप को कहने से कुछ रोकना, भाई बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, भाई साहब रुक जा, ब्रेक ले ले, ठीक है, ब्रेक ले ले। सर आपने भी वो कैप्स, बेटा सचिन, ठीक है, कल की क्लास भी आप ले सकते हैं, 5 बजे से 8 बजे तक यूट्यूब पर क्लास चलेगी कल, ठीक है ना। तो आप उसको ले सकते हैं, उसमें मैं काफी सारी वोकेबलरी कराऊंगा, कुछ वहां से तैयार होगी, कुछ मैंने प्रीवियस पढ़ा रखा है वहां से, बाकी आपकी क्लास में अभी कम है, लेकिन बाकी धीरे धीरे बढ़ा लेंगे यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बढ़ेगी नहीं क्लास में वोकेबलरी, ठीक है ना दोस्त। अभी हम इसको आगे आगे बढ़ा लेंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप कल 5 बजे से 8 बजे तक जरूर क्लास में आइएगा, तो कल हम डेफिनेटली इसको थोड़ा सा और आगे इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। A lot of work has gone on behind the scene, ठीक है, फॉर द स्पेशल इवेंट विच इज बीइंग प्लान नेक्स्ट वीक। तो आप देखते हैं यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें देखते हैं, जो मूवीज वगैरह होती है, तो उसमें कभी कभी वो भी डाल देते हैं कि बिहाइंड द सीन, कि देखो ऐसे मूवी, मतलब ये जो सीन तैयार होते हैं इस तरीके से होते हैं, तो बहुत ही फनी वे में बनाते हैं उसको, फिर कि भी ऐसे करो वैसे करो। हमें तो तैयार हुआ वो मिलता है, लेकिन उससे पहले भी तो रिहर्सल करते हैं ना सीन को कैसे करना है। तो कभी कभी वो ऐसे भी डाल देते हैं वीडियोस की बिहाइंड द सीन, सीन के पीछे देखिए कैसे होता है ये। तो जरा ध्यान से देखेंगे, टू कंप्लीट अरेंजमेंट इन द थिएटर फॉर स्प्रेडिंग द न्यूज अननोन टू एवरीवन। तो अगर ध्यान से देखें बिहाइंड द सीन का मतलब क्या होता है, अज्ञात। जब मूवी की शूटिंग होती है, तो क्या शूटिंग के वक्त सबको दिखाया जाता है कि हम ये वाला सीन, मतलब यहाँ पर एक तरह से शूट कर रहे हैं, नहीं, वो सबसे अनजान रखा जाता है, वो सबसे क्या रखा जाता है, बिल्कुल अनजान रखा जाता है। तो इसका मतलब वो क्या होता है, अननोन टू एवरीवन। क्या होता है प्यारे बच्चों, अननोन टू एवरीवन होता है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ। हाँ भी मेरे शेरों, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो फिर आज की क्लास दोस्तों हम यहीं पर रखते हैं। तो आई होप कल सब लोगों को, कल सब लोगों को 5 बजे से 8 बजे की क्लास इफ़ यू कैन तो अटेंड करनी है, उसमें आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी, और वहाँ बहुत अच्छे से आप लोगों को एक सूटेबल वर्ड मीनिंग एक लिमिटेड टाइम के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप चाहें तो उस क्लास को ले सकते हैं, वो मेरे हिसाब से तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी, कंपलसरी भी है मेरे अनुसार, लेकिन किसी के पास टाइम की प्रॉब्लम है सो वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप इस क्लास को ले सकते हैं, ठीक है, कल 5 बजे से 8 बजे तक। तो ये आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। आई होप कि आपको सारे वर्ड मीनिंग इसको अलग कॉपी करना, कुछ भी करना, लेकिन बार बार पढ़ना, याद हो जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इन वोकेबलरी में, ठीक है, आसान वोकेबलरी थी, लेकिन रिपीटेड है, हर एग्जाम में कई बार आई हुई है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आज की क्लास दोस्तों यहीं रखते हैं, बाकी कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक